नमस्कार, मैं रूपाली शर्मा। स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आज बात करेंगे जहां चुनावी साल होने से पार्टी में नेताओं का आना जाना यानी दल बदल करना आम बात है। मध्य प्रदेश में इसी शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी को इस काम का माहिर खिलाड़ी माना जाता है, जिसका लोहा समय समय पर बीजेपी मनवाती रहती है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी बीजेपी को झटके देना शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस ने बीजेपी के कद्दावर नेता देशराज सिंह के बेटे राव यादवेंद्र सिंह और खरगोन से सांसद रहे माखन सिंह सोलंकी को पार्टी में शामिल कर इसका प्रमाण दे दिया है। तो वहीं कमलनाथ ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उनके टच में हैं। वो सिर्फ कमलनाथ के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी साल होने से ऐसे नजारे कई मर्तबा देखने को मिलेंगे। इस खेल में कौन किसको मात देगा, इसका जवाब समय के गर्त में है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को कितना नुकसान होगा। तो वहीं बीजेपी इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाएगी, उसी को लेकर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्या दावा किया है। आज सुबह मुझे सबके सामने मिले, हमारे कांग्रेसियों के साथ आए, मुझे बहुत से वरिष्ठ बीजेपी के लोग। देखिए, विधायकों की कोई कीमत नहीं है कि वो आए जाएं। हाँ, ये बात की ये विधायक है, ये ज्वाइन कर रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं तो जो जमीन के नजदीक है, जो लोगों के नजदीक है, वो लोग का वजन है। मैं ये हमेशा कहता हूँ। कांग्रेस में शामिल होंगे क्या? हाँ, वो तो कह रहे हैं, मुझे तारीख बताइए, हम यही करेंगे पीसीसी में, जैसे उस दिन यादवेंद्र सिंह ने किया था। हाँ, उन्होंने सब अपने बहुत सारे हर जिले में है भाई। मेरे पास तो फुर्सत नहीं है अभी मिलने की, पर इसलिए मैं कहता हूँ जनरल में आ जाइए, प्राइवेटली नहीं मिलता किसी को। क्योंकि जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है, उसको परेशानी नहीं है मिलने में, वो छिप के नहीं मिलना चाहता। और बीजेपी विधायकों का क्या हाल है, बीजेपी का खुद का सर्वे देख लेंगे। तो ये हमने कमलनाथ का बयान सुना, जहां पर सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावे किए हैं कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उनके टच में हैं। ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके के दावे सामने आए। लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ बयानबाजी सामने आ रही है। कमलनाथ के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी साल होने से ऐसे नजारे कई मर्तबा देखने को मिलेंगे। अब इस खेल में कौन किसको मात देगा, इसका जवाब समय के गर्त में है। लगातार प्रेस वार्ता में कमलनाथ के कुछ ना कुछ बयान सामने आ रहे हैं और इसी पर अधिक बातचीत करेंगे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव से। नीरज जी, यहां पर देखने को मिल रहा है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ बयानबाजी हुई है। हाल ही में कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उनके टच में हैं। तो क्या माना जाए? तरह से चुनाव नहीं काफी जा रहे हैं, बयानबाजी दोनों ही तरफ से काफी तेजी से शुरू होती जा रही है। यहाँ तक की बात करें कि दल बदल की, तो बीजेपी का भी दावा है कि कांग्रेस के कई सारे नेता जो है उसके संपर्क में है और इससे पहले कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन भी किया है। और वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है दावा किया है कि कांग्रेस के जो बीजेपी के कई सारे नेता हैं और जो विधायक हैं वो उनके संपर्क में। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन व्यस्तताओं की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। और वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि आप तारीख बता दीजिए कि कब हमें ज्वाइन होना है, कब हम आके बीजेपी ज्वाइन करें। तो इस तरह की बात जो है आज पीसीसी चीफ कमलनाथ कहीं ना कहीं करते नजर आए। साफ एकदम इस बारे में बीजेपी के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, तो उन्होंने भी जब उनसे इस बारे में पूछा तो उनका भी कहना था कि सही बात है, कमलनाथ जी बहुत बड़े आदमी है और विधायक और काम में काफी कुछ काफी छोटी चीज है और काफी पैसा है उनके पास, वो लोगों को समय भी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इस पर जो है तंज कर रही है, आरोप प्रत्यारोप कर रही है। साथ में इसको हम ये भी मान सकते हैं कि चुनाव के पहले इस तरह की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी है उसको ये लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके कई बड़े नेता जो है पार्टी को देंगे जिससे उनको चुनाव में नुकसान देखने को मिलेगा। जिस तरह से 2018 के चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से देखने को मिला कि सिंधिया
के साथ साथ उनके समर्थक कई सारे विधायक छूटकर बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने दोबारा से सरकार बना दी। तो कहीं ना कहीं इसको हम एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी ले सकते हैं, और या फिर ये भी कहें जो असंतुष्ट जो कार्यकर्ता है, जो पूर्व विधायक है या फिर विधायक है, तो वो जो असंतुष्ट है, क्योंकि टिकट ना मिलने से असंतुष्ट है, तो वो कहीं ना कहीं इनके संपर्क में हो सकते हैं। जो कांग्रेस से असंतुष्ट है वो बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं, और जो बीजेपी का असंतुष्ट है वो कांग्रेस के संपर्क में हो सकते हैं। जी जी नीरज श्रीवास्तव, आप हमारे साथ बने रहिए। अब इस पर अधिक बातचीत करेंगे हमारी कंसल्टिंग एडिटर दीप्ति चौरसिया जी से। दीप्ति जी, यहाँ पर लगातार बयानबाजी हो रही। कमलनाथ ने पहले भी ऐसा बयान दिया था जहां पर जो सिंधिया समर्थक 22 विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हुए थे सरकार होने के दौरान, वो अभी भी उनके कॉन्टैक्ट में। और अब ये बयान फिर से आया है जहां पर बीजेपी के कुछ नेता मेरे टच में है, उन्होंने कहा है। और हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी के कद्दावर नेता देशराज सिंह के बेटे राव यादवेंद्र सिंह और खरगोन से सांसद रहे माखन सिंह सोलंकी को पार्टी में शामिल कर लिया गया। क्या मानते हैं? देखिए रूपाली, इस स्टेटमेंट को मैं ये मानती हूँ कि चुनाव के समय ऐसे स्टेटमेंट शुरू हो जाते हैं, और इस तरह का स्टेटमेंट केवल कांग्रेस की तरफ से नहीं है बल्कि बीजेपी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये विशुद्ध तौर पर एक राजनीतिक बयानबाजी है, या कह सकते हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और उसकी वजह यह है कि चूंकि चुनाव पास आ रहे हैं और दोनों ही दलों में इस बार जो मध्य प्रदेश के चुनाव हैं ये बहुत दिलचस्प होंगे। दिलचस्प इसलिए होंगे क्योंकि 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार भी रही, और उन 1.5 साल में कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट, बल्कि कह सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी फूट मध्य प्रदेश कांग्रेस में हुई। सिंधिया के साथ उनका पूरा का पूरा एक धड़ा बीजेपी ज्वाइन कर गया, और जब वो पूरा धड़ा बीजेपी ज्वाइन कर गया तो बीजेपी में भी गुटबाजी शुरू हो गई। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं जो पुराने कार्यकर्ता थे वो उपेक्षित महसूस करने लगे। तो ये एक बहुत राजनीतिक तौर पे देख सकते हैं। राजनीतिक तौर पे इस बयान को ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि चुनाव के पहले कांग्रेस कॉन्फिडेंस जता रही है, और आमतौर पर नेताओं की तरफ से और खासकर बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट इसलिए आते हैं कि इसके पीछे की कई सारी वजह होती है। एक तो विरोधी दल को कॉन्फिडेंस दिखाना, विरोधी दल के मन में ये बात लाना कि भाई उनके कौन से नेता हमारे साथ आ सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे लीडर्स भी होंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ने पे विचार कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक तरीके से दबाव बनाने की बात है कि आखिर वो छोड़ के जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम पे दूसरे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। या उनके मन में ये बात आए कि भाई बीजेपी के लीडर्स यहाँ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बीजेपी में जाके क्या करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम बहुत सीधे सपाट देखें तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी है, और चुनाव के समय इस तरह की बयानबाजियां लगातार देखने को मिलती हैं। और ये जो बयानबाजी है मध्य प्रदेश में तो बल्कि मैं कहूंगी कि लगभग पूरे सालों से चल रही है। 2020 में मार्च में जब पूरा एक धड़ा कांग्रेस का टूटकर बीजेपी में आ गया था, कमलनाथ सरकार गिर गई थी, उसके बाद जब 28 सीटों पे उपचुनाव हुए थे तो उस समय से कांग्रेस की तरफ से लगातार यही बयानबाजी आ रही। हालांकि उस वक्त ऐसा बहुत कम हुआ कि किसी ने पार्टी छोड़ी हो, अदला बदली करी हो, या कोई कांग्रेस के साथ गया हो। लेकिन अब पिछले दिनों में देखा जा रहा है कि 1-2 बड़े चेहरे कांग्रेस के साथ वापस जुड़ रहे हैं। तो यही वजह है कि इस स्टेटमेंट को देकर एक तरीके से विरोधी दल पे भी दबाव बनाने की कोशिश है। ये भी कहा जा सकता है कि जो इन हाउस मतलब कि कांग्रेस के अंदर जो एक तरीके से असंतुष्ट हैं उन्हें भी बताने की कोशिश है कि पार्टी में और भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी पार्टी के साथ जुड़िए। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण है और बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। गोविंद जी और आनंद जी, सवाल पहले मेरा गोविंद जी से है कि लगातार देखने को मिल रहा है कि कमलनाथ के बयान सामने आ रहे हैं जहां पर उनका दावा होता है कि उनके कई नेता, बीजेपी के कई नेता जो हैं वो कांग्रेस से जुड़ने के लिए तैयार हैं, या तो वो मेरे टच में हैं। क्या माने कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? गोविंद जी। हेलो गोविंद जी। हाँ, मैंने कहा कांग्रेस का कोई कदम हो तो नुकसान हो जी। ये कदम नहीं है, ये तो केवल एक गीदड़ भपकी है कि हमारे संपर्क में बिल्कुल ले जाएं, वो शौक से ले जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि उनके पास कोई आ रहा हो तो हम उनका स्वागत कर देंगे जाने वालों का। कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है, ये केवल बांग देती है बड़ी, शुरू से उनकी आदत है। लेकिन गोविंद जी, कई बयान ऐसे सामने आए हैं जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह भी कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आएंगे, और ऐसी चीजें कही है जो कि बीजेपी के बजट में भी नहीं थी।
तो क्या बीजेपी बिल्कुल नहीं डर रही है कांग्रेस की कोई भी कदम से? देखिए, कांग्रेस की असलियत को लोग जान चुके हैं। चाहे कर्ज माफी की बात हो, यूपीए की सरकार के समय भी इन्होंने कर्ज माफी की घोषणा की थी। फिर उसके बाद में राजस्थान में कर्ज माफी की घोषणा की, पंजाब में की, मध्य प्रदेश में की। क्या हाश हुआ? ये ऐसी बातें करते हैं कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने की, और कई बार अगर जनता भ्रम में आ भी जाती है तो वो अपने आप को सुधार भी लेती है अपने कदम को। इसी तरह कमलनाथ जी ने ओल्ड पेंशन स्कीम, अब उस पेंशन स्कीम के लिए जो न्यू पेंशन स्कीम आई है वो तो कब लागू हुई? जब इनकी सरकार थी केंद्र में, तब इन्होंने लागू की, इन्होंने सोच समझ के लागू की। अब केवल राजनीति करने के लिए, ये तो देश की कीमत पर, देश की अर्थव्यवस्था की कीमत पर, देश के विकास की कीमत पर ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। आनंद जी, सरकार के समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गोविंद जी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बातें कर रही है, कदम कुछ नहीं उठा सकती, और बीजेपी इससे बिल्कुल नहीं डरती। देखिए, जो अडानी प्रकरण हुआ है, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी चरमरा गई है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अडानी का नाम लेने में पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कोणवा डर गया, सहम गया। निश्चित रूप से जो ग्राफ है भारतीय जनता पार्टी का, बहुत तेजी से नीचे गिरा है, और राहुल जी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गिरा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आनंद जी, माफ कीजिएगा, बीच में रोकना चाहूंगी, लेकिन राहुल गांधी को तो जेल होने वाली है, उनसे कैसे ग्राफ ऊपर हो गया? सुनिए तो जो जेल जाता है वही तो बड़ा नेता होता है। जो जेल जाता है, और किस लिए जेल गए? जनता के लिए जेल जा रहे हैं। चुनाव से पहले सुनिए तो पहले पूरी मेरी बात सुन लें, फिर बोल रहे हैं। आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अब आप बीच में बोलोगी फिर मैं क्या बोल पाऊंगा। देखिए, राहुल गांधी को जिस तरह से पप्पू और जो भी उनके बारे में बातें की थी, वो सब चीजों से वो उभर गए। भारतीय जनता पार्टी की घबरा गई है। जो उनकी छवि खराब करने में, धूमिल करने में उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए थे, निश्चित रूप से उससे उभर गए। जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा से पूरा देश समझ चुका कि राहुल गांधी का कद क्या है, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, राहुल गांधी किस तरह से देश की सेवा करना चाहते हैं, राहुल गांधी के परिवार ने क्या किया। मैं राहुल गांधी की बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूँ जी। मैं बात ये कर रही हूँ कि कमलनाथ, आप मेरी बात सुन लीजिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ के लगातार यहाँ पर बयान सामने आते हैं, जहां पर वो पहले कहते हैं कि जो सिंधिया समर्थक विधायक थे वो भी हमारे साथ हैं, हमारे टच में हैं, और आज फिर उन्होंने ये बयान दिया है कि कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के हमारे टच में हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ? कांग्रेस क्या करने वाली है ऐसा जिससे बीजेपी को डरने की जरूरत है? मैं वही तो बोल रहा था कि जो स्थिति आज निर्मित हुई है पूरे देश में, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो नेता जो ईमानदार नेता थे, वो नेता जो चना चौरांजी खाकर इस पार्टी को पुष्पित किया, बलित किया, मजबूत बनाया, आज वो नेता अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। वो क्यों समझ रहे हैं उपेक्षित? क्यों? उन्होंने देखा है कि जो गद्दार लोग हैं, जो दूसरी पार्टी से गद्दारी करके आए, हमारी पार्टी में आए, आज वो माल खा रहे हैं, मलाईदार जगह पे बैठे हैं, और सरकार में उनकी चल रही है, वो जो चाहते हैं वो होता है। तो निश्चित रूप से जो ईमानदार भाजपा के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के संपर्क में, और निश्चित रूप से और पूरा प्रदेश जानता, पूरा देश जानता कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अगर कर्नाटक के बाद भी, कर्नाटक में जो स्थिति होगी वो तो हम सब देख रहे हैं, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी हालत खराब होगी। मैं आपकी चैनल पे बोल रहा हूँ कि 60 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी। उसमें आप चाहे 10% प्लस कर लें, चाहे 10% मार्क्स। क्या जवाब देना चाहेंगे गोविंद जी? भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना जो बीज बोए थे, जो कांटे बोए थे, उन्हें अब काटने का समय आ गया। निश्चित रूप से आज जो भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता था, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा। उसमें भी हमारे सामने गोविंद मालू बैठे, ये भी उसमें शामिल है। इनके साथ इनको क्या मिला? जो बेचारे लगे हुए पूरी जिंदगी ने भारतीय जनता पार्टी में निकाल दी, आज ये कहाँ खड़े हैं? क्या मिला है आपको? ये तो केवल लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। ये आज भारतीय जनता पार्टी का असर होने वाला। और मैं आपके चैनल पे बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 60 सीटें मिलेंगी, 60 में आप चाहे 10% प्लस कर लें, चाहे 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आएगी। गोविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोविंद मालू जी, दीप्ति जी, हाँ बोलिए जी, आप सुन पा रहे हैं? गोविंद जी बोलिए। जी, आनंद तारन जी का ये कहना है कि आपको इतने साल हो गए हैं भाजपा सरकार में, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, मुझे पार्टी जो अभी भी सम्मान दे रही है, जो मुझसे मेरा काम करने का है, हम एक मिशन के लिए काम करते हैं, हम पद के लिए काम नहीं करते हैं। हमको खूब दिया है, खूब सम्मान दिया है, खूब हमें
लगातार हमारी उपयोगिता पार्टी में बनी हुई है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो आवाज निकल रही है, गोविंद जी की आवाज निकल रही है, सही में दुखी है, बहुत दुखी। हम उनके दुख में सहभागी हैं, निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय में हम सहभागी हैं। और निश्चित रूप से इस तरह के सैकड़ों कार्यकर्ता आज कमलनाथ जी के संपर्क में जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। देखिए यही तो बात है कि हम वहाँ क्या तो मान लेते हैं कि गोविंद जी को कोई पद अगर बीजेपी पार्टी देगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सही बोल रही हूँ मैं गोविंद जी? नहीं, पार्टी पद देगी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये किसने कहा जी? ये किसने कहा? आप तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं पद के लिए आप काम ही नहीं कर रहे हैं। अरे तो अगर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। जी दीप्ति जी क्या पार्टी कहना को जो चाहेंगे? उपयुक्त लगता है वह मुझे जिम्मेदारी देगी, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा। नहीं देगी तो भी जो मेरे को दायित्व दिया है उसका काम करूंगा। अरे आपकी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी देंगे, कब आप आखिर कब? मालू जी, दो बातें हैं। पिछली बार कहा गया था 2018 में कि जो बीजेपी है उसका झगड़ा बीजेपी से ही था, बीजेपी के लिए बीजेपी ही चुनौती थी। और उसके बाद 2020 में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है कटकर बीजेपी के साथ जुड़ गया। तो अब क्या मानते हैं आप, क्या बीजेपी के जो असंतुष्ट थे जो 2018 में कहा जा रहा था वो बीजेपी के लिए चुनौती कांग्रेस में जाकर बनेंगे? क्या बीजेपी में अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है जिसमें मतलब कि जो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ जो असंतुष्ट हैं, जो कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी रखते थे, जिनको लग रहा है कि अब टिकट की दावेदारी नहीं होगी, क्या इस तरह से कोई टूट हो सकती है या कुछ नेता कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? कमलनाथ जी तो बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो छिपकर किसी से नहीं मिलते, मतलब सीधे सीधे चुनौती है कि आप खुद देख लीजिए कि आपके कितने नेता उनसे जाकर मिल रहे हैं। ईतड़ भपकी देना, कहानी बनाना, ये कांग्रेस का है। कांग्रेस इस तरह के भ्रम पैदा करती है, कांग्रेस इस तरह के भ्रम पैदा करती है। हमारे न तो कोई स्प्लिट हो रहा है, न कोई विभाजन हो रहा है, न कोई जा रहा है। इनके लोग संभाल लें जो इनकी विचारधारा से, इनकी कार्यकलापों से, इनकी कार्य पद्धति से, इनके नेता के कार्यकलापों से जो लोग न तो इत्तेफाक रखते हैं न उन पर एतबार बचा है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि जो कुछ अच्छे लोग काम करना चाहते हैं कांग्रेस में, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए, वो लोग आने की जुगाड़ में है कि किस तरह हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। पहले अपना घर संभाल लें, उसके बाद हम पर देखें। हमारे यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है। आनंद जी, गोविंद मालू तो बोल रहे हैं कि आपके नेताओं को और अपने नेता पर एतबार नहीं बचा, आपके कार्यकर्ताओं पर। ना, हमें तो कार्यकर्ताओं पे भी विश्वास है और नेताओं पे भी विश्वास है, और हमारा तो बहुत बड़ा समुद्र कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता पर ही एतबार नहीं कर रहे हैं, वो प्रदेश के लिए करना चाहते हैं, वो बीजेपी में जाने वाले हैं। अरे भाई, कांग्रेस मैंने बोला ना, कांग्रेस की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में 2023 में। अब बाकी ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है हमें समझ से परे है। अब उनकी तो आवाज ही नहीं निकल पा रही है, जो बोल्डनेस होनी चाहिए मालू जी में, वो बोल्डनेस ही का अभाव है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दुखी है ना मालू जी। मैं सवाल पूछना चाहूंगी गोविंद मालू जी से। गोविंद जी, आपने ऐसा कहा है कि कांग्रेस से आप डर नहीं रहे हैं और ये सिर्फ बयानबाजी चल रही है, लेकिन क्या कहेंगे जब यादवेंद्र सिंह और खरगोन से सांसद रहे माखन सिंह सोलंकी को पार्टी में शामिल कर लिया गया है? देखिए, इसको शामिल कर लिया कांग्रेस में, हमारे यहाँ तो अभी उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं थी। अब चूंकि हो चुका उनका काम, अब उनको आगे पार्टी टिकट देगी नहीं, वो असंतुष्ट हो गए, चले गए होंगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अब पार्टी में जिनका काम नहीं बचा, जिनको पार्टी टिकट नहीं देगी, वो सब कांग्रेस में जा सकते हैं और वो कांग्रेस में जाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं गोविंद मालू जी आप? जो लोग, देखिए, वो कुछ लोग जो पार्टी की विचारधारा से भटक जाते हैं, कुछ लोग जो नहीं, अभी तो आपने बोला कि पार्टी में उनका काम ही नहीं बचा और पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। पार्टी में काम, आप देखिए, आपने यही बोला कि पार्टी में उनकी जरूरत नहीं और पार्टी अब उनको टिकट नहीं देगी। हाँ, पार्टी तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि टिकट तो केवल 230 मिलेंगे। हाँ, टिकट उनको नहीं देगी ना, उनको मालूम है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, चले गए वो। तो उनके जाने से बीजेपी को मैदानी स्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जब हमें टिकट नहीं दे रहे बहुत सारे इक्वेशंस पे होते हैं, कास्ट इक्वेशंस भी होती है, रीजनल इक्वेशंस भी होती है, तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टिकट के लायक नहीं समझ रहे थे तो उनकी मैदान में हैसियत क्या बचेगी? वो करें, खूब चिल्लाए, कांग्रेस के लिए खड़े हो जाएं।
इज्जत की अगर जी इज्जत की यहाँ पर बात हो रही है तो क्या जो 22 विधायक जो सिंधिया समर्थक थे, जो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनकी इज्जत कर रहे हैं आप लोग? बहुत इज्जत कर रहे हैं, सबको मंत्री पद दिया है, किसी को मंडल निगम में और दिया है। लेकिन अगर बीजेपी से कोई कांग्रेस में जाता है तो उसकी इज्जत नहीं होगी। कांग्रेस से आने वालों की या हमारे यहाँ रच बसने वालों की बहुत इज्जत है। देखिए जगदीप धनखड़ हमने उपराष्ट्रपति बनाया कि नहीं, कांग्रेस से आए थे। सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री है, इनके समय थे क्या? वो तो राज्य मंत्री के रूप में थे, हमने कैबिनेट मंत्री बनाया। बात करेंगे आनंद तारन जी से। मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। आनंद जी, यहाँ पर लगातार देखा जाता है कि एक दूसरे की टांग खींची जा रही है। कभी बीजेपी के नेता को कांग्रेस में लाते हैं तो कभी कांग्रेस के नेता को बीजेपी में लाते हैं। लेकिन क्या रणनीति है कांग्रेस की? क्या यही रणनीति है कि बीजेपी के नेताओं को उनकी तरफ लेंगे, या फिर क्या है रणनीति 2023 चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस तो एक आज भी महासमुद्र है। कांग्रेस में तो जनता राज करती है, जनता की चलती कांग्रेस में, क्योंकि सरकार जनता की है, जनता के लिए और जनता के द्वारा पार्टी है। तो निश्चित रूप से हमारे जो कार्यकर्ता है वो निश्चित रूप से आता, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनसे नाराज होकर हमारी पार्टी में आता, निश्चित रूप से उसका स्वागत है। लेकिन उनकी उतनी चलेगी जितनी जरूरत है। उनका जो हमारी विचारधारा में समाहित होगा तो उसी हिसाब से चलेगी। लेकिन हमने देखा ना, जो भाजपा में गए, अगर सिंधिया भाजपा में गया है तो हमारे यहाँ उनका क्या स्तर था और आज भाजपा में गए उनका क्या स्तर होगा। तो ये तो हमारे यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सबको समझ में आ गया। उनको इज्जत मिल रही, कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया को इज्जत नहीं दी, इसलिए सिंधिया चले गए वापस। क्या हुआ? सिंधिया को तो मुख्यमंत्री बनना था ना, सिंधिया जी को तो मुख्यमंत्री बनना था। उनको आपकी पार्टी ने इज्जत नहीं दी, इसलिए वो बीजेपी में चले गए, जहां पर उनको इज्जत मिल रही। उड्डयन मंत्री है आज वो। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसी खोखली होती जा रही है, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जीत जाएंगे। तो मेरे से बोल रही है, मालू जी से बोल रही है? हेलो जी, हेलो, मेरे से बोल रही है, मालू जी से बोल रही है? जी, आपसे बोल रही हूँ। कांग्रेस की बात नहीं, हमारी सुनिए, हमारी पार्टी में तो निश्चित रूप से मैंने बोला ना आपसे, हम 60 सीटें बीजेपी की केवल आएंगी मध्य प्रदेश में। सरकार तो हमारी पूर्ण बहुमत से मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से जनता को धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो जनादेश 18 में जनता ने कांग्रेस को दिया था, उसकी जनता की पीठ पे छुरा भोंका भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस जन तो है उतावले, लेकिन जनता भी भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने के लिए लगातार यही दावा था कि सिंधिया को कांग्रेस में इज्जत नहीं मिली, इसलिए वो छोड़कर चले गए। और कितने नेता कहाँ छोड़कर जाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। बात करूंगी अब मैं दीप्ति जी से। दीप्ति जी, यहाँ पर हमने देखा कि खासा बातचीत हुई। धन्यवाद करूंगी आनंद जी और गोविंद मालू जी को हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। दीप्ति जी, हमने यहाँ पर देखा कि लगातार बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस बीजेपी, कभी ये जुड़ रहा है तो कभी वो जा रहा है। ये सब चीजें चुनाव तक जारी रहेंगी, लेकिन आखिरी में किसका पल्ला भारी होता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अब की बार जो 2023 के चुनाव हैं ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने की वजह यह है कि मध्य प्रदेश का जो पूरा राजनीतिक परिदृश्य है, जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो पूरी तरह से बदल चुका है। और बदला है ये मार्च 2020 से, जब सिंधिया का एक धड़ा पूरे उनके 22 विधायक और उसके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता एक साथ बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी ने उस वक्त तो बहुत खुश हुई, बीजेपी पार्टी सरकार भी बनी। निश्चित ही बीजेपी में बहुत से लोग आज भी इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि सरकार है, और उन्होंने कांग्रेस में, चूंकि ये लोग नहीं वो थे तो कांग्रेस से टूटकर सरकार बन गई। लेकिन बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, कुछ ऐसे टिकटों के दावेदार भी हैं जो ये मान के चल रहे थे कि अगली टिकट उनको मिल सकती है, लेकिन उन जगहों पर अब सिंधिया समर्थक आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी इस बात को लेकर जो है असंतुष्टि है। यही वजह है कि अभी देखा हमने कि एक दो लोगों ने जो है, एक दो नेताओं ने जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कमलनाथ दावा कर रहे हैं वो सच भी साबित हो कि बीजेपी के कुछ नेता और भी कांग्रेस ज्वाइन करें। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के नेता भी बीजेपी अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब चुनावी दावपेच हैं जितने भी हैं, और चुनाव तक ये जारी रहेंगे। किसका पल्ला भारी होगा ये कहना अभी शायद जल्दबाजी भी होगी, और ये अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आमतौर पर जो हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं वो बहुत इंस्टेंट मुद्दों पे होते हैं। मुद्दे बड़े तैयार जरूर किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के आखिरी दिनों में, जैसे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले किस तरह की बयानबाजियां आती हैं, पार्टी किस बयान को किस तरह से लेकर जाती है, किन चीजों को मुद्दा बना लेती है, इन सब का बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात तो तय है कि कांग्रेस 2018 से भी ज्यादा
ज्यादा चुस्ती से चुनाव लड़ रही है, ज्यादा तैयारियां कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीजेपी भी 18 से ज्यादा तेजी से तैयारी कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि 18 में बीजेपी को पता है कि कुछ ही नंबरों से वो बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए थे, और कांग्रेस भी ये बात जानती है कि कुछ ही नंबरों से वो भी बहुमत के आंकड़ों को नहीं छू पाए थे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जो दल हैं वो पीछे छूट गए थे, बहुमत दोनों को ही पूरी तरह से नहीं था। और अब चूंकि पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदला है तो दोनों दलों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। जी, बहुत धन्यवाद दीप्ति चौरसिया जी हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। फिलहाल अब देखना है कि बयानबाजी लगातार चालू है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बीजेपी पार्टी की तरफ से, लेकिन देखना यह है कि कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को कितना नुकसान होगा और बीजेपी के किस तरीके से के जो कदम सामने आएंगे उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।